कुछ मिनिमम बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स तो होने चाहिए। तो वो जब तक आदमी धार पे नहीं चलता, तलवार की धार पे, तो वो ना बात कह पाता है ना अपनी जगह बना सकता है। तो इट्स अ वर्क ऑफ कन्विक्शन। और मैं तो इस लड़के से तब से वाकिफ हूँ जब उसने दुश्मन बनाई थी, बहुत ही जुर्रत करके फिल्म बनाई थी। हमारा एक शो बनाया पहचान, जो श्वेता जी ने डायरेक्ट किया, जो आएगा आज नहीं कल। तो ही इज कंसिस्टेंट विद हिज विजन कि कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे हमको लगे कि हमारी रूह को तसल्ली मिले। और आज की तारीख में ऐसे फिल्म मेकर्स बहुत कम हैं। तो ये एक नई सुबह है इसके लिए। मगर मुझे जब देखता हूँ उसको बात करते हुए, लगता है कि चलो कुछ तो काम आया है इसका एसोसिएशन मेरे साथ। कहीं पर कुछ बातें कहीं इसके अंदर घर कर गई। और मुझे लगता है कि ये फिल्म की रूह क्योंकि पाक है, साफ है, यकीनन ये समा बांधेगी और उन जगह उन लोगों को सोचने में मजबूर करेगी जो दुनिया को एक डिविजन एजेंडा से देखते हैं। क्योंकि इसकी नीयत, जैसे मैंने कहा, जैसे विनय ने कहा, जोड़ने की है, अलग करने की नहीं है। And we need more stories like this. Absolutely, sir. Thank you so much. Wonderful stuff. जोर से ताली बजाइए please for Mr. Mahesh Bhatt, the one and only Mahesh Bhatt, sir. Mic ले लीजिए please. Thank you very much. Thank you, sir. अब do we have the mics ready मीडिया के सवाल के लिए? Perfect. क्या बात है? किसी का कुछ सवाल है? आप लोग प्लीज, किसी का कुछ सवाल है? ये आ गया, मैं जाऊँ। मैसेज तो हमारा यही है बेसिकली। कहानी अपने आप में एक मैसेज ही दे रही है कि आज के टाइम पे जो रियल हीरोज की जो कहानी है, जैसे लड़का सचिन को भगवान मानता है और फादर कृष्ण को भगवान मानता है, तो जो ये फेथ की कहानी अपने अपने है, वो आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना कि हु इज द रियल हीरो। गॉड्स और आदमी के जो फर्क है, हीरोज जो हमने आजकल बनाए हुए हैं रियल हीरोज, और उनको हम बिल्कुल भगवान की तरह पूजना शुरू कर देते हैं, वो एक जो डिफरेंस है उसको हमें देखना पड़ेगा उस नज़र से कि देयर आर फ्यू हीरोज व्हिच आर गुड इन देयर ओन थिंग बट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू गॉड। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो बोलती है कि आप किसी को फॉलो करो मगर पागलपन की हद तक नहीं, जो उनकी अच्छाइयाँ वो करो मगर बुराइयों को भी दूर रखो। तो ये कहानी है जो यूथ के लिए है कि स्टे वेरी कॉशियस टू फाइंड द राइट हीरोज। इफ यू चूज द रॉन्ग हीरोज, और अगर आप गलत लोगों के पीछे लगेंगे तो रास्ता गलत हो सकता है। तो ये कहानी है, और ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इस कहानी में रिश्तों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हर बाप बेटे का एक डिफरेंस होता है रिश्तों में। मतलब बेटे को हमेशा लगता है, शुरू में उसको लगता है कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे हीरो हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये थोड़े दूर हो जाते हैं वो अपने बाप से, और फिर आखिर में जाके थोड़ा टाइम के बाद समझ आता है कि माई फादर वॉज राइट। तो फादर सन के रिश्तों को समझने के लिए एक इमोशनल जर्नी है जो सबको देखनी चाहिए अपने अपने फेथ के साथ। फादर का भी एक रीज़न है वो वाई ही इज आफ्टर हिज सन। तो इन रिश्तों को लेके जो आए तो ये कहानी पक्का लोगों के दिलों में जाएगी, क्योंकि घर घर की कहानी है। हर बाप ने एक बार अपने बेटे को धक्का मार के बोला है कि तू मेरे घर क्यों पैदा हो गया, और ये कहानी जो है हर उस बेटे को रिलेट करेगी, क्योंकि इसमें दर्शक के साथ ऐसा कुछ होता है। समझता जी। I think I have two reasons of your questions कि एक तो टाइटल ही अपने आप में एक मैसेज है, दूसरा there is a generation gap between father and son, बट उनमें जो कॉमन है और जो हमेशा से रहेगी वो है फेथ नहीं बदला, इट्स द सेम। सो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो फिल्म को एक मैसेज दे रहे हैं और ऑडियंस को देखना चाहिए। Thank you so much for the question and let's give it up for the wonderful answers as well, ladies and gentlemen. किसी और का कुछ सवाल है आप लोग प्लीज पूछ सकते हो। You may please raise your hand. We have somebody over there to help you with the mic. किसी का कुछ सवाल है? अगर हाथ दिख नहीं रहा आप चिल्ला भी सकते हो, कोई बात नहीं है। Over there, the gentleman over there. पहले से यही था, कुछ चेंज था, पहले कुछ चेंज किए थे। सर आपका नाम और पब्लिकेशन का नाम भी बताइए। खबर 24। थैंक यू जी। ये कहानी जो है ये हम सचिन के एक फ़ैन की कहानी से निकले थे लेके, और फिर मेरे सामने एक पहचान शो आया जो भट्ट साहब और सविता के साथ बना रहे थे। उसके लिए जब हम कश्मीर गए तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया जो इसको कश्मीर और बाप के फेथ के साथ जोड़ा। तो इनिशियली ये कहानी सचिन के एक फ़ैन की कहानी थी जिसको हम गॉड्स ऑफ क्रिकेट, ये हर क्रिकेट को जो फॉलो करता है, जो क्रिकेट का फ़ैन है, उसको डेडिकेटेड थी ये कहानी पूरी फिल्म।
लेकिन कश्मीर में जब हमें देखा हमने पागलपन क्रिकेट का, तो मुझे लगा कि ये एक अलग तरीके से बात की जा सकती है। तो फ्रॉम गॉड्स ऑफ क्रिकेट इट हैज कम टू होकस पोकस। Thank you so much for the question. Thank you for the answer, sir. Any more question, please? Can we please have hands raised? लाइट की वजह से मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, so please ignore if I'm unable to see. आप लोग हाथ उठा सकते हो जोर से. Does anyone have any question? अच्छा, कलाकार यही पहले जो हाँ जी। थे, मतलब अरुण जी है, ये सब कलाकार ये पहले तय थी या बाद में ये सब ऑन बोर्ड आए? कैसे बोर्ड में ऑन बोर्ड आए सब कलाकार? ये कलाकार ऑन बोर्ड तब आए जब ये कहानी जब रेडी हुई, तो हम लोग एक स्टार्ट हमने बच्चे से किया कि वो लड़का कौन होगा जो इतने फेथ के साथ जाएगा। और देन दर्शील के प्ले देख के हम लोग और भी कुछ लोगों को अप्रोच कर रहे थे, मगर जब मैंने प्ले देखा, इसकी एक्टिंग देखी, तो वी जीरो डाउन टू हिम। हम इनिशियली दर्शील को हम समझ रहे थे कि ही हैज़ ग्रोन अप टू मच, तो ये इस रोल के लिए मे भी शायद फिट ना हो, बट जब इसका प्ले देखा तो मुझे इसको लगा कि एज अ एक्टर एंड एज अ प्रेजेंस ये बहुत अच्छा रोल कर पाएगा। और उसके बाद वी वेंट टू 2-3 एक्टर्स फॉर द फादर रोल। कुछ डेट्स के इशू थे, और फिर देन अरुण गोविल जी जब हमने उनको नरेशन दी, हिज कम बैक टू अस वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हिज फेथ, तो हमें लगा कि ये बिल्कुल सही है। एंड देन वी वर जीरो डाइंग टू फाइंड द राइट विलन जो उस कश्मीरी लुक को और सबको सस्टेन कर सके। इनको हमने देखा था टाइगर जिंदा में, और हमने उनको देख के लगा कि ये जो किरदार जिस तरह निभाया इन्होंने, तो ये कश्मीरी एक पॉलिटिशियन का बहुत अच्छी तरह से किरदार निभाएंगे। अप्रोच किया इनको, इनकी लुक दाढ़ी वाली थी, लुक टेस्ट में फिर वो दाढ़ी फेल हो गई और आज ये क्लीन शेव हमारे साथ है। तो दरअसल जी, आप सचिन के फैन हो या फिर किसी और क्रिकेटर? और कितना पसंद करते हो क्रिकेट को आप? मैं लाइफ लॉन्ग सचिन तेंदुलकर सर का फैन हूँ, और अभी मैं विराट कोहली सर के लिए क्रिकेट देखता हूँ। कभी कभी वो तुम्हें तुम्हारे बेड से निकलवाने में इंस्पायर करते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो उन्होंने सारे उनके रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, लेकिन उनकी आंखों में जो हंगर है उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। सो सचिन सर फर्स्ट एंड देन विराट कोहली। कितना एंजॉय किया आपने क्रिकेट खेलते हो? फिल्म बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक्चुअली ये सवाल सभी को पूछना चाहिए जो यहाँ पर मेरे साथ खेलते थे क्रिकेट। इनफैक्ट कभी कभी क्रू मेंबर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हम क्रिकेट को मिस करते हैं इस सेट पर। Thank you so much. Any more questions, please, from anyone over there? सर जी, उनके पास एक क्वेश्चन है, प्लीज उनको माइक दे दीजिए। इधर इधर इधर, ओवर देयर। उनको एक माइक दे दीजिए प्लीज। सर, आपका नाम, पब्लिकेशन और मेरा नाम अनिल जायसवाल, वायरल खबरें। थैंक यू सर। मुझे पूछना यह है कि जैसे कश्मीर की अगर बात आती है तो आतंकवादी या बंदूक की बातें जरूर होती है, उसमें हर पिक्चर में होती है, तो क्या ये इस पिक्चर में भी ऐसी कोई बात है? सर, आपका सवाल किसके लिए है? कोई भी दे सकते हैं। I believe let the directors handle this. ये जो कहानी बताई जाती है कश्मीर की, ये भी हम लोगों ने बनाई है। तो ये सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है कश्मीर की। जैसे इंसान की एक साइड ऑफ स्टोरी नेगेटिव होती है, उसका पॉजिटिव भी होता है। तो कश्मीर की आज तक एक साइड की कहानी आई है, तो इसमें जो सच है कश्मीर का वो है, कुछ पॉजिटिव, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मगर जो भी है वो सच है, वो राइट कश्मीर है। कोई ऐसा सोच नहीं है जो हो नहीं रही वहाँ पे। पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि कश्मीर में पॉजिटिविटी भी है, हमको सिर्फ उस नज़र से देखना है। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे वो दिखा। तो इसमें बात ज़रूर है उस वातावरण की जो वहाँ पे कुछ वक्त के लिए ख़राब था, उसकी रिप्लिकेशन है, मगर सोच जो है वो उस वातावरण में भी जो पॉजिटिविटी की है, जो होनी चाहिए, जो है कुछ लोगों में, उनकी है। ये हर उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी की कहानी है। ये किसी एक कश्मीरी पंडित की कहानी नहीं है। हर उस कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो वहाँ पे स्ट्रगल के टाइम पे सस्टेन किया, जिसने मुश्किलें गई, बंद हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हटा नहीं वहाँ से, और आज जो सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, जो उसको वो लोग, उनकी जीत है ये। तो ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, और सच्ची कहानी है। बिना पिस्तौल के भी कश्मीर में बहुत कुछ है ऐसा जिसको एंजॉय करना चाहिए। ये इस फिल्म में दिखेगा आपको। क्या बात है, व्हाट अ लाइन एट द एंड, बिना पिस्तौल के भी। आई थिंक दैट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ अवर ब्यूटीफुल कश्मीर। मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, मैंने ट्रेलर देखा और आप जैसा बता रहे हैं कि ये बाप और बेटे की इमोशन की कहानी है, लेकिन ये फिल्म में ये ट्रेलर देख रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है, और कश्मीर और मंदिर बहुत ही संवेदनशील शब्द हैं आज की तारीख में, और बहुत सारी घटनाएं भी हो रहे हैं, और इस ट्रेलर के अंदर दोनों शब्द हैं, कश्मीर भी है और मंदिर भी है, और आप बाप बेटे कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इसमें मंदिर बनाने के ऊपर ही एक फिल्म बन रही है, जो बाप बेटे के बीच की कश्मकश है। तो ये सर एक संवेदनशील मुद्दा भी मुझे लग रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर?
नज़र की बात है सर, आपको क्रिकेट नहीं दिखी इसमें क्योंकि मे बी इस टाइम आप ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है, रोना भी है, हंसना भी है इसमें। हाँ, मंदिर की बात है क्योंकि कश्मीर में अगर मंदिर किसी को बनाना है तो वो गलत बात नहीं है, उसको हम संवेदनशील बात को नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ी अलग बात कर रहा है। चंडीगढ़ में मंदिर बनता है तो हमें कभी ऐसी क्वेश्चन नहीं आती, तो कश्मीर में मंदिर में आने में क्यों आते हैं? तो ये सोच की बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संवेदनशील है। अगर हम सोचेंगे ये बात कि इसमें ये मंदिर की बात कश्मीर में कर दी तो ये कंट्रोवर्सी है, ये सोच की बात है। तो हम तो इस सोच से नहीं आए, हम तो ये बात कर रहे हैं कश्मीर में भी मंदिर बन सकता है, कश्मीर में भी गुरुद्वारा बन सकता है, मस्जिद बन सकती है। अगर इस सोच से हम आते तो शायद इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता, लेकिन हमारी जो सोच है सच दिखाने की है कि वहाँ पे एक टाइम था जब खराब था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो पॉजिटिव थे। उन लोगों के मन में क्या था, उन लोगों की ऐसी कौन सी सोच थी जो आज कश्मीर चीज़ों से निकल के बाहर आया है? उन लोगों की कहानी तो कोई बताएगा, तो ये उनकी कहानी है। मंदिर की बात है इसमें, देश में अगर कुछ मंदिर की बात चल रही है, ये कोइंसिडेंस है। दिस फिल्म वॉज प्लान्ड लास्ट ईयर। अब जो हो रहा है ये कृष्ण जी के लिए है, शायद इस फिल्म के थ्रू कोई ऐसा मैसेज सबके पास जाना हो कि इस नज़रिए को जो हम फिल्म से ला रहे हैं, मंदिर के नज़रिए को, लड़ाइयों के नज़रिए को, शायद किसी अलग तरीके से दिखाए हम, और किसी एक आदमी की भी सोच बदली कंट्रोवर्सी से या संवेदनशील से पॉजिटिव की तरफ, तो आई थिंक हमारी फिल्म की जीत होगी। मेरा सवाल दरअसल के लिए है क्योंकि मुझे ये शायद अच्छी तरह से पता है, ये बैक टू बैक सेकंड फिल्म हो रही है कश्मीर के ऊपर आपकी, राइट है जी। और आप वहाँ के लोगों से मिले हैं और बातें भी काफी किए हैं, तो कुछ नजरिया शेयर करना चाहेंगे कश्मीरों को? मैंने ये फिल्म पहले की थी एंड उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली दूसरी फिल्म की बात हो रही थी। एंड यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचर वहाँ पर जो है, हम डल लेक में शूट कर रहे थे एक्चुअली एक दिन शिकारा पर, और पूरा दिन हम उसी लेक पर थे। एंड आप अगर सोचोगे कि आप कोई भी एक जगह पर रहते हो तो आप थोड़े से बोर टाइप हो जाते हो कि ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि आपको वहाँ से कभी हटने का मन नहीं करेगा। मैं जब भी कश्मीर के बारे में सोचता भी हूँ, पता नहीं एक अंदर का कनेक्ट फील होता है वहाँ के नेचर के साथ, वहाँ के लोगों के नेचर के साथ भी, क्योंकि लोग इतने प्यारे हैं वहाँ पर, इतने वार्म है। तो मेरी मेमोरीज, मैं करीब 6-7 बार अब कश्मीर जा चुका हूँ और हमेशा एक स्वीट मेमोरी के साथ में फिर से वापस लौटा हूँ। सो इट ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर के साथ है, विलेन सर के साथ है। सर, हेलो सर, ये सर आपके साथ सर, ट्रेलर के अंदर एक बहुत बेहतरीन लुक जो आपके फेस पे आई, हंसते हुआ, एक किलर स्माइल था वो, और बहुत अच्छा लगा। सर, थोड़ा आपके किरदार के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने वो नहीं देखा, ट्रेलर नहीं देखा तो आप किरदार के बारे में क्या बताऊं? इज अ पॉलिटिशियन जो उसका बिलीव्स है कुछ और उनको लगता है कि वो सही है उनका बिलीव, बट एंड पे मतलब वी हैव टू सी कि वो सही है या नहीं, बस दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी थिएटर में जाके मिलेगा देखने को, समझने को, और नहीं मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गिव एज ऑफ नाउ। एनी मोर क्वेश्चन? वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक एंड देन वी विल बी रैपिंग अप विद द ट्रेलर लॉन्च इवेंट। किसी और का कोई सवाल है? वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक। एनीबॉडी ओवर हियर? Am I missing? Anybody wants to ask something? Could I have them over here for a group photo opportunity? I request all of you to be over here. लाइट खोलो। Can we have the lights as well, please? हम लोग का फोटो बाकी है अभी भी. Let's have the entire team, please. This is the moment that we all have been waiting for quite a long time. Please, आप लोग आ जाओ. Let's have the perfect group photo indeed. आ जाओ sir. Let's have the team, please. Let's have the entire team, please, ladies and gentlemen. प्लीज सेंटर में आइए, सेंटर में। सेंटर में आइए भाई। आप साइड में हो, आप साइड में हो। सर स्टेज कैसे है देखो जरा, स्टेज। विनय भाई आगे आओ, विनय भाई। विनय भाई आगे आओ। सर बैठ जाइए, आगे आओ, आगे आओ। बैठो बैठो बैठो, आप कुछ लोग बैठ जाओ। Some people can sit down as well so that the media can get the perfect frame. सर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सर। सर दिनेश को मत देखना। दिनेश तुम्हारा सांप आ रहा है नीचे का। सांप। सेंटर लोग देखिए सर।
बहुत बढ़िया। छोटा ग्रुप करना है। एक सेकंड काइंडली होल्ड आउट योर, वी हैव कृष्णा जी एज वेल, वी वांट कृष्णा जी ओवर हियर इन द फोटो एज वेल। वो कहाँ है? किधर? हाँ, अरे उनको दिखाइए, वो मेन हाईलाइट है। लेट्स हैव द फोटो विद कृष्णा जी एज वेल। सर ऊपर कीजिए ना, फोटोग्राफर पीछे रहो थोड़ा भाई। सर थोड़ा ऊपर। अरे दादा ब्राइट ब्राइट वाले सर कृष्णा जी नहीं दिख रहे। कृष्णा जी नहीं दिख रहे। कृष्णा जी की तो लीला है। आके चेक कराने दिख रहे। चलो हो गया, छोटा ग्रुप करे। छोटा ग्रुप बड़ साहब के साथ, बड़ साहब आप छोटा ग्रुप नीचे बैठ जाओ यार। सर इधर आपके राइट में देखा भाई। चलिए चलो भाई हट जाओ, हो गया तो। बाकी देख लो तुम। हो गया। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि मेरा जो स्टूडेंट कल तक था वो आज मेरे बराबर खड़ा है, कंधे से कंधा जो है मिलाकर खड़ा है और वो कहीं पर इस एक कदम आगे चला गया है, क्योंकि ऐसे माहौल में एक ऐसी कहानी कहना जो लोगों के दिलों को करीब लाए उसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। और इसको मैं कहता हूँ कि एक पैंडेमिक ऑफ डिस्पेयर, एक उदासीनता का पैंडेमिक है जिसमें आपके अंदर ये उम्मीद जगाने वाली कहानी है। और जैसे डायरेक्टर ने फरमाया, विनय ने फरमाया कि इसमें 3 इक्के हैं, कृष्ण भगवान, कश्मीर और क्रिकेट। हाँ, वो सच्चाई से आंख नहीं चुराती कहानी, मगर सच्चाई के से आंख मिलाकर वो ऐसी कहानी कहती है जो लोगों को इस बात का यकीन दिलाती है कि हम आखिरकार एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता एक दूसरे से मुंह फेर कर। जी बिल्कुल सर, जैसे सर ने कहा यहाँ 3 टॉपिक्स है, जैसे स्पिरिचुअलिटी और कश्मीर और स्पोर्ट्स, तो आपने किस तरीके से ये कहानी को फ्रेम किया और क्या आइडिया था इस पे, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल से लेकर स्पोर्ट्स तक की कहानी दिखाई, काफ़ी खूबसूरत भी है, हमें ट्रेलर लगा, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहानी रिश्तों की है। बेसिकली हर इंसान का अपना बिलीफ होता है, तो हमको एक बिलीफ जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है बाप बेटे के रिश्ते में, उसमें सबसे अहम लगा कि कश्मीर में जब मैं गया कि हर बच्चा क्रिकेट को लेके पागल था, उसका जो पैशन था वो इतना कमाल था कि मैं हैरान हो गया कि ये बात आज तक बाहर क्यों नहीं आई। और वहाँ के जो लोग थे जो मुझे मिले, कुछ सिख मिले, उनकी एक अपना कॉन्फ्लिक्ट था जिसको लेके मुझे लगा कि ये दोनों कहानियाँ जो हैं ये अपनी अपनी ये बात इतनी सच्ची दिल से कर रहे हैं कि इसको बताया जाना चाहिए। तो इन दोनों बातों को लेके राइट पात्रों को जब मैंने देखा तो इन दोनों पात्रों को लेके मैंने कहानी को पूरा वीव किया। और रंजीत सिंह जी एक हमारे हैं राइटर, उनको इन्होंने इसका एक बीज दिया और इसको उन्होंने इतने खूबसूरती से, रंजीत जी, विपुल और एक जग्गी जी, इन तीनों ने ऐसी कहानी बना के दी मुझे जो बिल्कुल उस इमोशन के लय पे थी। उसके बाद रास्ता बहुत आसान हो गया। तो ये सच्चे लोगों से मिलकर जो मैंने सर से सीखा, उनकी बात, उनके दर्द को समझना और उनको पर्दे पे पेश करना, उनकी कहानी है ये। इसलिए तीनों चीज़ें बिल्कुल आराम से फिट होती हैं क्योंकि ये सच बात कर रही हैं। हम किसी आउट ऑफ द वे या बॉक्स ऑफिस के लिए इनको नहीं लेके आए, ये अपनी बात खुद कहेगी। इस फिल्म में तीनों, कश्मीर, कृष्णा, क्रिकेट, आपको बखूबी दिखेंगे और आपका विजन बदलेंगे ज़िंदगी के बारे में कि कश्मीर के लोगों का जो फेथ है उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। उस मुश्किल जगह पे वो लोग कैसे सस्टेन करते हैं वो मुझे बहुत सीखने को मिला और उसी को मैं इस पर्दे पे लेके आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, महेश सर आपसे तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने मिलती है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। और एक गुड न्यूज़ हमें मिला है, आलिया नेशनल अवार्ड जीती है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, होकस बुक्कस के लॉन्च पे आया हूँ बस। थैंक यू। चलिए, थैंक यू।